राजधानी में टैक्सी ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी ने आज एक अहम मुद्दा उठाते हुए प्रशासन से प्राइवेट बसों पर कार्यवाही की मांग की है। संगठन का कहना है कि कई प्राइवेट बसें रूट परमिट पर चलने के बावजूद टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रही है, जिससे टैक्सी व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कच्ची घाटी टैक्सी यूनियन के प्रधान महेंद्र ठाकुर ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटर पर्यटन सीजन में अपनी रोजी रोटी टैक्सी सेवाओं से कमाते हैं, लेकिन अब प्राइवेट बसें अनुचित रूप से पर्यटकों को हो रही है, जिससे टैक्सी चालकों की आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह नियमों का उल्लंघन है और प्रशासन को इस पर सख्त कार्य करना चाहिए। वहीं आरटीओ टैक्सी यूनियन के प्रधान चमन ठाकुर ने कहा कि यह मामला बार बार प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध रूप से टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट का काम कर रही बसों पर रोक नहीं लगाई गई तो टैक्सी ऑपरेटर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। टैक्सी यूनियन ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल ऐसी बसों के परमिट की जांच करे और नियमों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करे। मैं महेंद्र ठाकुर सर, आज राजधानी वेलफेयर टैक्सी यूनियन है जो डिप्टी डायरेक्टर जी से मिले शिमला में, जो ट्रांसपोर्ट विभाग के हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा था, पिछले काफ़ी समय से हमने पहले भी कई मरतबा पहले भी मिले, जो शिमला के अंदर जो प्राइवेट बसें हैं जो टूरिस्ट का काम कर रही है, जो रूट पे चलने वाली बसें हैं, तो आए दिन हमने उनकी पहले भी कंप्लेंट करी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। तो आज हम उसी मुद्दे से हैं जो हम फिर मिले, तो आज हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, जबकि वो अनलीगल काम कर ही नहीं सकते, टूरिस्टों को ढो ही नहीं सकते, मतलब ले ही नहीं जा सकते। आए दिन देखना आपने प्राइवेट बसें कभी मनाली जा रही है, कभी कुफरी जा रही है, कभी यहाँ लोकल में भी वो टूरिस्ट को ढोने का काम कर रही है। तो जिसमें कि सीधा सीधा फ़र्क जो स्कूल के बच्चों को जो रूट पे बस चलती है, तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक को भी परेशानी आती है जब उनको बसों में खड़े होकर जाना पड़ता है। जब बसें जो रूट पर बस नहीं चलेगी तो नेचुरली लोगों को भी परेशानी आएगी और कहीं ना कहीं हमारे काम में भी सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे। वक्त ना जब जैसे टूरिस्ट सीजन चलता है तो 5 7 10 बसें जो आए दिन जो है टूरिस्टों को ढोती है। यदि आप अभी कच्ची घाटी के दायरे में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी 1 2 बस, है ना। हम कोई कुफरी जा रहा है, कोई मॉल रोड आ रहा है, कोई लोकल साइट सीन कर रहे हैं। तो इस तरीके की हमारी मांग रही है आज, और हम चाहते हैं कि ये जो अपना काम करें, उनको जो गवर्नमेंट ने रूट परमिट दे रखे हैं तो ये अपना काम करें। हम उस विषय में से जो आज मिले थे, और तो इनके ऊपर जो हमें आश्वासन दिया है डिप्टी डायरेक्टर जी ने कि हम इनके ऊपर जो सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, पर्पस के लिए मिले हैं और काम कुछ और करना है। बिल्कुल सर, ये जो है ना मिली वक्त के कारण कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से लेकर सेटिंग होती है सारी, क्योंकि वो विदाउट परमिशन भी जाते हैं। जब हम कभी कॉल करते हैं आरटीओ ऑफिस में तो वहाँ से जवाब आता है कि इनको परमिशन मिली है, तो जब उनको परमिशन मांगी जाती तो परमिशन नहीं देते, क्योंकि वो सारी सेटिंग के कारण जो ये सब चीज़ें हो रही है। तो हमने आज जब मिले तो हमने ये सारी बातें उनके सामने रखी। तो ये विदाउट सेटिंग कोई भी काम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। प्रमुख मांगे सर ऐसी है कि हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि क्योंकि पहले ही हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है जो पिट चुका है, टूरिज्म इंडस्ट्री है जो पिट चुकी है, इसमें है जो लाखों लोग जो है इस कारोबार से जुड़े हैं। कोई होटल व्यवसायी है, टैक्सी ऑपरेटर है, कोई एडवेंचर वाला है, कोई घोड़े वाला है, मतलब हर एक आदमी जो इस लाखों परिवार है जो इस चीज़ से जुड़ा है। लेकिन दिन प्रतिदिन है जो हिमाचल के अंदर जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है जो पिटती जा रही है, तो इसके लिए कोई सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और जो टूरिज्म प्लेस है उसको डेवलप करना चाहिए, ताकि यहाँ के जो बेरोजगार युवा है और जो ये इस कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपना काम व्यवसाय आराम से अपनी रोजी रोटी कमा सके। कहीं ना कहीं सरकार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और हम लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो ये आरटी ऑफिस क्रॉसिंग के पास हमें जगह, तो हमारी 2023 से केस चल रहा था। अभी 2023 से हमारी फाइल थी जो मेयर साहब के पास आई है, और आज हम उनसे मिले तो उन्होंने हमें ऑर्डर कर रहे हैं कि आप वहाँ पे गुमटी बना सकते हैं या बना के देंगे, जो उसका रेंट फिक्स होगा। 2-3 बूथों के लिए भी, जैसे KNH हो गया और न्यू शिमला में है, और वहाँ पे हमें भी बेनिफिट दिया जाएगा बनाने के लिए। और जो गवर्नमेंट का रेंट होगा MC का, वो हम पेड करने के लिए तैयार है। उससे हमें क्योंकि एक ऑफिस मिल जाएगा गाड़ी खड़ी करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत परेशानी है, हम बहुत 2023 से जूझ रहे हैं
जी, हमें बहुत मतलब पुलिस वाले आते हैं तो हमारा 1000-2000 का चालान कट जाता है, तो हमें भी एक सुनिश्चित जगह अगर मिल जाएगी तो हमें बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अभी आश्वासन दिया, बाकी भी जो यूनियन वाले हैं वो अपना अप्लाई करें, जिसके कागज आ गए उनको साहब ने बोल दिया है कि आपका काम हो जाए मेयर साहब। सर थोड़ा सा एक चीज़ आपसे और कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है ना, मीडिया के जितने भी आप बंधु हैं, तो आप भी सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग जो है इस व्यवसाय से जुड़े हैं। और यदि आप देखोगे पिछले 5 साल से जो टूरिज्म की बहुत खस्ता हालत है, इवन तक हमारी गाड़ियाँ जो है ना बैंक वाले उठा के ले जा रहे हैं, और कई लोग जो है इस कारोबार को छोड़ रहे हैं, चाहे होटल व्यवसायी है, हर एक आदमी जो इस टाइम है जो लॉस पे चल रहा है। तो इसीलिए हिमाचल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस व्यवसाय को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए।